नमस्कार साथियों, मैं अनुष्का एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल साहित्य सहपाठी में। तो साथियों, आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो आज मैं लेकर आई हूँ यूजीसी नेट के यूनिट 6 में लगा उपन्यास श्री लाला निवास दास जी का परीक्षा गुरु, जिसे कौन शुक्ल नगेंद्र इसको पहला उपन्यास मानते हैं। तो जैसे भी मैं किसी भी लेखक की रचना को शुरू करने से पहले उसके आइए जीवन परिचय के जितने भी महत्वपूर्ण बिंदु बन सकते हैं उन सबको कवर कर लेते हैं। तो लाला श्रीनिवास दास जी का जो जन्म हुआ था 1850 में मथुरा उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनकी मृत्यु जो है 1907 में हुई थी। मतलब 57 साल की अल्पवायु में ही इनकी मृत्यु हो गई थी। लाला श्रीनिवास दास जी भारतीय मंडल के प्रसिद्ध नाटककार थे। माना जाता है कि नाटक लेखन में ये भारतेंदु के समकक्ष थे। श्रीनिवास जी हिंदी, संस्कृत, फारसी, उर्दू, अंग्रेजी आदि कई विषयों में निष्णात थे। इनकी भाषा और शैली पर अंग्रेजी तथा उर्दू फारसी का पर्याप्त प्रभाव था। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने श्रीनिवास को अखबार नवीस कहा है। किसने कहा है? श्री रामचंद्र शुक्ल ने किसको कहा है? निवास दास जी को क्या कहा है? अखबार नवीस कहा है। श्रीनिवास दास जी का नाटक जो है रणधीर प्रेम मोहिनी हिंदी का प्रथम दुखांत नाटक माना जाता है। हिंदी का प्रथम दुखांत कौन है? रणधीर प्रेम मोहिनी। श्रीनिवास दास ने सदादर्श पत्रिका का संपादन 1874 में ईस्वी में किया था। पत्रिकाओं से भी क्वेश्चन बहुत बनते हैं कि किस पत्रिका का संपादन किसने किया था। लाला श्रीनिवास दास जी को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लाला श्रीनिवास दास जी की तुलना भारतेंदु प्रेमघन, बालकृष्ण भट्ट तथा प्रताप नारायण मिश्र से किया है। श्रीनिवास दास जी की रचनाएं हैं रणधीर प्रेम मोहिनी 1877 में हुई थी, संयोगिता स्वयंवर 1885 में, तप्ता संवरण जो है 1883 में, प्रहलाद चरित्र 1888 में। उपन्यास इनके हैं परीक्षा गुरु। तो परीक्षा गुरु के जो महत्वपूर्ण बिंदु है उनको देख लेते हैं। तो परीक्षा गुरु हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास माना जाता है, जिसका प्रकाशन वर्ष 25 नवंबर 1882 में हुआ था। जो रचनाएं आपके यूजीसी नेट में नाटक, उपन्यास हो या निबंध हो, वो कहानी हो, उसका प्रकाशन वर्ष जरूर याद रखिएगा। और जिस अभिकृति पर अगर उस पर कोई प्राइज़ या पुरस्कार मिला है उसको तो और भी ध्यान रखिएगा, उसका प्रकाशन वर्ष कब मिला था, कौन सा पुरस्कार, वो भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि क्वेश्चन बहुत घुमा के डीपली क्वेश्चन पूछता है, क्योंकि नेट है तो आपको डीप में जाना ही पड़ेगा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने परीक्षा गुरु को हिंदी का पहला उपन्यास माना है। डॉक्टर शिव नारायण श्रीवास्तव ने परीक्षा गुरु को हिंदी का पहला उपन्यास न मानकर सरदार राम फुलौरी का कृत भाग्यवती को, किसने? शिवनारायण श्रीवास्तव ने 1877 को माना है। किसको? भाग्यवती को। लाला श्रीनिवास दास ने अपने इस उपन्यास को नई चाल की पुस्तक माना है, यद्यपि इन्होंने इसे उपन्यास न मानकर वार्ता ग्रंथ कहा है। परीक्षा गुरु की रचना प्रक्रिया में जिस पुस्तक या ग्रंथों का आधार लिया गया उनके बारे में स्वयं उन्होंने कहा कि श्रीनिवास उपन्यास की भूमिका में कहते हैं कि इस पुस्तक के रचने में मुझको महाभारत आदि, संस्कृत, गुलिस्तान वगैरह, फारसी, स्पेक्टेटर, लॉर्ड बेकन और श्रीबोध आदि के वर्तमान रिसालों से बड़ी सहायता मिली है। वस्तुतः परीक्षा गुरु उपन्यास की रचना बांग्ला उपन्यास के आधार पर न होकर अंग्रेजी ढंग के उपन्यासों के आधार पर हुई है। लेखक ने इस उपन्यास में उपदेशपरक और सुधारवादी दृष्टिकोण को अपनाया। उन्होंने स्वयं कहा है, क्या कहा है? कि यह रचना अनुभव द्वारा उपदेश मिलने की एक संसारी वार्ता है। लाला श्रीनिवास दास पुस्तक के बारे में कहते हैं कि इस पुस्तक में संस्कृत, फारसी, अंग्रेजी की कविता का तजुर्मा अपनी भाषा के छंदों में हुआ है। उस उपन्यास में किस्सा गोई पद्धति का अनुसरण नहीं किया गया है। स्वयं निवास दास जी कहते हैं कि इसमें नाटकीय वर्णन कौशल का अनुसरण करके सिलसिलेवार कथा कथन की भारतीय परिपाटी का परित्याग किया गया है। परीक्षा गुरु उपन्यास के पात्र में लाला मदन मोहन है। पात्रों से बहुत बनता है क्वेश्चन, पात्र जरूर नोट कर लीजिएगा। मास्टर शंभुदयाल, ब्रजकिशोर, मुंशी चुन्नीलाल, मिस्टर ब्राइट, पुरुषोत्तम दास, बाबू बैजनाथ, पंसारी का लड़का हरगोविंद, लाला जवाहरलाल, हरकिशोर, कामिनी, प्रियमोदा आदि है। परीक्षा गुरु उपन्यास की कथावश दिल्ली के सेठ पुत्र मदन मोहन की कहानी है, जो पाश्चात्य चकाचौंध और भौतिकवादी दुनिया में फंसकर अपनी सारी संपत्ति नष्ट कर देता है। उपन्यास का प्रारंभ लॉर्ड चेस्टरफील्ड के इस उदाहरण से होता है।
चतुर मनुष्य को जितने में अच्छी प्रतिष्ठा अथवा धन मिल सकता है, मूर्ख को उससे अधिक खर्च करने पर भी कुछ नहीं मिलता है। इस उपन्यास में कुल 41 प्रकरण है। सभी प्रकरणों का नाम इस प्रकार है। इतना तो नहीं याद कर सकते कि 41, बट ध्यान में रखने की कोशिश जरूर करिएगा। सौदागर की दुकान है नंबर 1। नंबर 2 अकाल में अधिक मास है। नंबर 3 संगीत का कल है। नंबर 4 मित्र मिलाप है। नंबर 5 विषयासक्त है। नंबर 6 भले बुरे की पहचान है। नंबर 7 सावधानी या होशियारी है। नंबर 8 सब में हाँ और नंबर 9 है सभासद। नंबर 10 प्रबंध या इंतजाम है। नंबर 11 सज्जनता है। नंबर 12 दुख सुख दुख है। नंबर 13 बिगाड़ का मूल विवाद है। नंबर 14 पत्र व्यवहार है। नंबर 15 प्रिय अथवा पिय। नंबर 16 जो है सुरा या शराब है। नंबर 17 है स्वतंत्रता या स्वेच्छाचार। नंबर 18 है क्षमा। नंबर 19 है स्वतंत्रता। नंबर 20 है कृतज्ञता। नंबर 21 है पतिव्रता। नंबर 22 है संशय तथा नंबर 23 है प्रामाणिकता। नंबर 24 है हाथ से पैदा करने वाले और पोथड़ों के अमीर। नंबर 25 है साहसी पुरुष। नंबर 26 है दिवाला। नंबर 27 है लोक चर्चा या अफवाह। नंबर 28 है फूट का काला मुंह। नंबर 29 है बातचीत। नंबर 30 है निराश या नाउम्मीदी। नंबर 31 है चालाकी चूक। नंबर 32 है अदालत। नंबर 33 है मित्र परीक्षा। नंबर 34 है हीन प्रभा या बदरोबी। नंबर 35 है स्तुति निंदा का भेद। नंबर 36 है धोखे की टट्टी। नंबर 37 है विपत्ति में धैर्य। नंबर 38 है सच्ची प्रीत। नंबर 39 है प्रेत भय। नंबर 40 है सुधरने की रीति। नंबर 41 है सुख की परमावधि। ठीक है, तो ये थे 41 प्रकरण। तो नहीं, कम से कम तो पहले की 4-5 और लास्ट के 4-5 तो आप ध्यान में रख ही सकते हैं। वस्तुतः यह उपन्यास उपदेश प्रधान न होकर उपदेश प्रधान है। ठीक है, इस उपन्यास में दिल्ली के सेठ मदन मोहन जो इस कथा का नायक भी है, बिगड़ने सुधरने की कथा है। मदन मोहन के पास उसके चटकार मित्रों की भीड़ लगी रहती है। उसमें केवल ब्रजकिशोर ही है जो मदन मोहन को कुमार्ग पर जाने से रोकने के लिए उपदेश देता है। मदन मोहन का सज्जन मित्र ब्रजकिशोर पेशे से वकील है, यही मदन मोहन का उद्धार करता है। प्रबंध प्रकरण में चटकार मित्रों द्वारा मदन मोहन का म्यूनिसिपैलिटी का मेंबर बनाने की खुशामद करता है, किंतु ब्रजकिशोर इसका विरोध करता है। लेखकों ने सावधानी प्रकरण में मित्रों की परख में सावधानी मतलब चालाकी नहीं को आवश्यक बताया है। उपन्यास में मदन मोहन का स्वभाव सरल सरस भोला भावुक तथा डरपोक है, इसलिए वह जल्दी ही शर्माता है, घबराता है तथा भौं चढ़ाता है। ब्रजकिशोर बेपरवाही तथा स्वतंत्रतापूर्वक बात करता है। वकील होने के कारण उसमें तार्किक क्षमता ज़्यादा है। ऐसे भी वकील लोग ऐसे स्वभाव से होते हैं। चुन्नीलाल जुबानी जमा खर्च करने और कागज़ के घोड़े दौड़ाने में माहिर है। शंभुदयाल जो है मदन मोहन को रस का रसिक बनाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान देता है। साथ ही स्वयं भी फूलों के कीड़े की तरह चयन करने लगा। पेशे में यह अंग्रेजी शिक्षक है। पंडित पुरुषोत्तम दास की अकल थोड़ी मोटी है, इसीलिए सभासदों ने उसे खिलौना बना रखा था। बाबू बैजनाथ में विद्या थी पर उसके अनुसार व्यवहार न था। हाथी के दांत दिखाने के और थे। बाबू बैजनाथ रेलवे में नौकर थे। उपन्यास में मदन मोहन का कुमित्र जो चुन्नीलाल है, शंभू दयाल है और बैजनाथ है, जो उसको हमेशा दुष्प्रवृत्तियों की ओर ले जाते हैं, जिसके कारण मदन मोहन जेल भी चला जाता है। मतलब कहते हैं ना कि ना दोस्त होना ज़्यादा अच्छा है, बट ऐसे दोस्त जो आपके लिए खतरनाक हों। ऐसा नहीं सारे दोस्त अच्छे ही होते हैं, तो दोस्त पहचानने में भी बहुत मुश्किल होती है। मदन मोहन जेल में एक रात रहता है। मदन मोहन की पत्नी अपने सभी गहने बेचकर लाला ब्रजकिशोर की सहायता से मदन मोहन को जेल से छुड़वाती है। अपनी पत्नी का त्याग और कुमित्रों का कठिन समय में मुंह फेर लेना इससे यह सिखाता है कि सच्चा मित्र वही है जो विपद में काम आए। यही परीक्षा उसकी गुरु बन जाती है। लाला मदन मोहन की पत्नी का नाम कामिनी है। ब्रजकिशोर की पत्नी का नाम प्रियमवदा है। परीक्षा गुरु में कम हिम्मत वाला व्यक्ति हकीम अहमद हुसैन है। इस उपन्यास में ज्येष्ठ, सावन और भादो महीने का जिक्र किया गया है। इस उपन्यास के पात्र अपने कार्य से ज़्यादा वार्तालाप तथा एक दूसरे की चापलूसी में ज़्यादा रुचि रखते हैं। इस उपन्यास का मूल तथ्य यही है कि जो बात 100 बार समझाने से नहीं समझ में आती है, वह एक बार की परीक्षा में भली भांति मन में बैठ जाती है। इसी कारण परीक्षा को गुरु कहा गया है। इस उपन्यास में इंग्लैंड और यूनान के दृष्टांत को भी रखा गया है।
उपन्यास में मित्र धर्म का अक्षरांशा पालन बृजकिशोर ने किया है। मदन मोहन मालवीय ने दुकान में कांच का सामान खरीदता है, उस दुकान का नाम मिस्टर ब्राइट है। भले बुरे की पहचान कराते समय बृजकिशोर मदन मोहन को रामायण और महाभारत का उदाहरण देता है। लाला श्रीनिवास दास ने ब्रिटिश साम्राज्य का समर्थन करते हुए अंग्रेजों को आर्थिक नीति पर करारा व्यंग्य किया है। लाला श्रीनिवास दास पर दादा भाई नौरोजी और सुरेंद्रनाथ बनर्जी का अधिक प्रभाव परिलक्षित होता है। इन नेताओं ने भी अंग्रेजी शासन व्यवस्था का समर्थन किया था, किंतु उनकी आर्थिक नीति की कटु आलोचना की थी। इस उपन्यास में लेखक ने समाजवादी और पाश्चात्य जगत से आयातित फैशन परास्त संस्कृत का उपहास किया है। परीक्षा गुरु उपन्यास में आनंद मोहन हास्योन्मुखी सामांतीय संस्कृत का प्रतीक है। इस उपन्यास की भाषा में स्थानीयता का प्राबल्य है, इसी कारण अनेक शब्दों में सरलोप दिखाई पड़ता है, जैसे सकता, उसको, जानते, मिलता आदि। ने का सर्वस्व सानुसार प्रयोग किया गया है, जैसे अपने, खाने, खर्चने, ठहरने आदि। कुछ शब्दों में ए का उच्चारण हुआ है, जैसे राजाओं, नाटकों, क्यों आदि। परीक्षा गुरु के बारे में विद्वानों की क्या राय है उसको देख लेते हैं। डॉक्टर प्रताप नारायण टंडन। यह उपन्यास शिक्षाप्रद रचना है जो भाषा आदि की प्रौढ़ता और स्पष्टता की दृष्टि से महत्व रखता है। एक जगह और टंडन जी कहते हैं कि नैतिक आदर्श और राष्ट्र प्रेम की भावना जो आगे चलकर उत्तर भारत काल के उपन्यासों में मिलती है, उसका सूत्रपात इसी युग में किया जा चुका है और इस दृष्टिकोण से उपन्यास की अनेक प्रवृत्तियों का श्रेय इसी युग की रचनाओं में को है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल लाला श्रीनिवास दास जो है व्यवहार में दक्ष और संसार का ऊंचा नीचा समझने वाले पुरुष थे, अतः उनकी भाषा संयत और साफ सुथरी तथा रचना बहुत कुछ उस उद्देश्य होती है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। बच्चन सिंह का कथन है कि इस उपन्यास की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसमें नवजागरण की प्रतिध्वनि सुनाई पड़ती है। अपनी भाषा की उन्नति के साथ उसमें नए ढंग की खेती और कल कारखाने की उन्नति पर बल दिया गया है। अंग्रेजियों की नकल को निषिद्ध ठहराया गया है। देसी भाषा में शिक्षा देने पर जोर दिया गया है। अखबारों की कद्र न करने की निंदा की गई है। पुरानी पीढ़ी की कर्मठता को अनुकरणीय बताया गया है। इसी तरह इस युग को समग्रता से समेटने का जो प्रयास लाला जी ने किया है वह प्रशंसनीय बच्चन जी का इम्पॉर्टेंट है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल परीक्षा गुरु को अंग्रेजी ढंग का पहला उपन्यास मानते थे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यह उपन्यास अनुभव और उपदेश मिलन की एक सांसारिक वार्ता है। प्रकरणों या सूक्तियाँ जो है इसमें के कथन जो है कि चतुर मनुष्य को जितने खर्च में अच्छी प्रतिष्ठा अथवा धन मिल सकता है, मूर्ख को उससे अधिक खर्च करने में भी कुछ नहीं मिलता है। ये लॉर्ड चेस्टरफील्ड का कथन सौदागर की दुकान प्रकरण से लिया गया है। सावासी बस होत नृप गुड़कुल रीत विहाय, नृप युवती अरु तरुलता मिलत प्राय संग पाए। हितोपदेश संगीत का फल प्रकरण से लिया गया है। धर्मार्थ शुभ कहत को काम अर्थ नहीं आन कहत धर्म कोठ अर्थ को कोठ तिन्हों मिल शुभ जान मनुष्य व्रत से लिया गया। भले बुरे की पहचान प्रकरण से है। एक साधो सब साधो सब जाएं और जो गही खींचे मूल को फूले फले अर्घाएं। ठीक है, कबीरदास का है। समय हाँ प्रकरण से है। कारज को अनुबंधा लख अरु उत्तर फल चाहे और पुन अपनी सामर्थ्य लख करे कि न करे ताहे। ये विदुर जो है प्रजागरे जो है प्रबंध इंतजाम प्रकरण से है। सज्जनता न मिले के जतन करो किन कोय और जो कर फार निहार ये लोचन बड़े न होए। वृंद है सज्जनता प्रकरण से है। आत्मा को आधार अरु साची आत्मा जान, निज आत्मा को भूल हूँ करी है न ही अपमान। मनुष्य मृत्यु से दुख सुख दुख प्रकरण से है। जो कहूँ सब प्राणीन सो होए सरलता भाव और सब तीर्थ अभिवेक ते ताको अधिक प्रभाव। ये विदुर प्रजागरे स्वतंत्रता और स्वेच्छाचार प्रकरण से है। नर को भूषण रूप है, रूपों को गुण जान और गुण को भूषण ज्ञान है, क्षमा जान को मान। ये सुभाषित रत्नाकरे का है क्षमा प्रकरण से। स्तुति निंदा को करें लक्ष्मी रहें कि जाए और मरे कि जिये न धीर जन धारे कुमारक पाए। ये प्रसंग रत्नावली स्वतंत्रता प्रकरण से है। पति के संग जीवन मरण पति हर से हर्षय और स्नेहमयी कुल नारी की उपमा लखी न जाए। सारंग धरे जो है पतिव्रता प्रकरण से है। एक प्रामाणिक मानुष परमेश्वर की उत्कृष्ट रचना है। पोप प्रामाणिकता प्रकरण से है।
कीजिए समझ न कीजिए, बिना विचार व्यवहार और आय राहत जानत नहीं, सिर को पायन भार। वृंद का है, दिवाला प्रकरण से है। निंदा चुगली झूठ और पर दुखदायक बात, और जे न करहि तिन पर द्रवहि सर्वेसर बहुभ्रांत। विष्णु पुराण से है, ठीक है। लोक चर्चा अफवाह प्रकरण से है। टूट गई लंका, फूट मिलो जो विभीषण है, गंग का है। फूट का मुँह काला प्रकरण से है। धनहीन मानुष तजे गणिका, गणिका जो नृत्यांगना होती है, जो नृत्य करने वाली होती है, उसकी एक पर्यायवाची भी है कि धनहीन मानुष तजे गणिका, नृप को सठ सेवक राज हुए। और बिन स्वार्थ कौन सखा जग में, सब कारज के हित मीत भय। ये भृतहरि। निराश से यह नाउमेदी प्रकरण से है। सुख दिखाए दुख दीजिए, खलसो लरिए का हिजो, गुर दिए ही मरे क्यों, विष दीजे ताए। वृंद का है, चालाक की चोक प्रकरण से है। धन न भयु मित्र की, सज्जन करत सहाय, और मित्र भाव जाचे बिना, कैसे जानो जाए। विदुर प्रजागरे, मित्र परीक्षा प्रकरण से है। विपद बराबर सुख नहीं, जो थोड़े दिन होए, और दृष्ट मित्र बंधु जिते जान परे सब कोय। लोकोक्ति है जो है, धोखे की टट्टी प्रकरण से है। धीरज धर्म मित्र अरु नारी, आपत्ति काल परखी है चारे। तुलसीदास का सच्ची प्रीति प्रकरण से है। कठिन कलाहू आय है, करत करत अभ्यास, और नट जो चालुत बरत पर, साधो बरस छमास। वृंद सुधरने की रीति प्रकरण से है। जग लग मन के बीच, कछ स्वार्थ को रस होय, और शुद्ध सुधा कैसे पिए, परे बोझी में तोए। सभा विलास से है। सुख की परमावधि प्रकरण से है। परीक्षा गुरु के अन्य महत्वपूर्ण कथन क्या है कि परीक्षा हुए बिना किसी को सच्चा मित्र भी नहीं कहा सकता। भले बुरे मानुष की परीक्षा समय पाकर अपने आप हो जाएगी। जब तक मानुष की परीक्षा न हो, साधारण बातों में उसके जाहिरी बर्ताव पर दृष्टि रखनी चाहिए, परंतु जोखे के काम में उसे सावधान रहना चाहिए। उसका दोष प्रकट होने पर उसको छोड़ने में संकोच ना हो। जो बात 100 बार समझ में नहीं आती, वह एक बार की परीक्षा में भली भांति मन में बैठ जाती है, और उसी वास्ते लोग परीक्षा को गुरु मानते हैं। ना मुनासिब काम करके कई नुकसान से नहीं बच सकते। जो मानुष ईश्वर का नियम तोड़ेगा, उसको अपने पाप का अवश्य दंड मिलेगा। नए मित्रों की संगति में बैठने लगा, ना चरंग की धून लगी, वैश्याओं को झूठे मूठे हाव भाव देखकर लोटपोट हो गया। मैं सदके कुर्बान, मुझे न छोड़ो, खुदा कसम तेरी तरफ तिरछी नज़र से न देखो, मेरी तरफ तिरछी नज़र से ना देखो। मुझे आपकी यह बात बिल्कुल अनोखी मालूम होती है। भला परोपकार आदि शुभ कार्यों का परिणाम कैसे बुरा हो सकता है। निसंदेह मित्रता ऐसी चीज़ है, पर जो लोग प्रीति का शौक नहीं जानते, वह किसी तरह उसका भेद नहीं समझ सकते। ब्रज किशोर का कथन है। जरूरत भी अपनी अपनी रुचि के समान अलग अलग होती है। चुन्नीलाल का कथन है। पति ही स्त्री का जीवन है, पति बिना स्त्री को जीकर क्या करना। कामनी का कथन है, जो मदन मोहन की पत्नी है। तो आज वीडियो में यहीं पे समाप्त करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।